नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो पूरी तरह से नजरिया बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। खैर, हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि जन्मजात जीनियस होना या बचपन से ही बेहद होशियार होना ही जीवन में सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट की बेस्ट सेलिंग किताब हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटर थिंग्स इसी सवाल की गहराई में जाती है। हमारा समाज अक्सर जन्मजात टैलेंट और ऊंचे आईक्यू को ही सफलता का इकलौता पैमाना मान लेता है, लेकिन ये रिसर्च इस पुरानी धारणा को बिल्कुल पलट कर रख देती है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे सही चरित्र कौशल यानी कैरेक्टर स्किल्स के जरिए कोई भी अपने अंदर छिपी हुई असीम क्षमताओं को बाहर निकाल सकता है। इस पूरी किताब का जो सबसे गहरा सार है ना, वो इस एक बहुत ही शानदार विचार में छिपा है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि किसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने कितनी दूरी तय की है। हम अक्सर बस किसी की शुरुआती प्रतिभा को देखकर बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है, लेकिन असली कहानी तो उस तय की गई दूरी या उस विकास की यात्रा में है। असली सफलता बस इस बात में है कि तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का सफर कितना लंबा और निरंतर रहा है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाने वाले 4 मुख्य फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें आज हम समझेंगे। पहला, शुरुआती रेखा के पार जाना। दूसरा, असहजता का स्पंज बनना। तीसरा, पूर्णतावाद के जाल से बचना। और चौथा, मचान या स्कैफोल्ड सपोर्ट रणनीति। शुरुआत करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी बात से, शुरुआती रेखा के पार जाना, यानी कैरेक्टर स्किल्स वर्सेस टैलेंट। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम प्रतिभा को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन प्रतिभा केवल ये दर्शाती है कि रेस की शुरुआती रेखा कहाँ है। ये बस एक शुरुआती फायदा है, एक हेड स्टार्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा चरित्र है, वो ये तय करता है कि जीवन की इस लंबी रेस में हम कितनी दूर तक जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि बेहद प्रतिभाशाली लोग भी बहुत बड़ी सफलता नहीं पा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है ना, वो प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं बल्कि मजबूत चरित्र कौशल से ही मिलता है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि ये कैरेक्टर स्किल्स असल में हैं क्या? कोई जन्मजात खूबी? जी नहीं, ये कोई फिक्स्ड गुण नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है। जैसे कि असहजता को सक्रिय रूप से स्वीकार करना, रचनात्मक आलोचना को ध्यान से सुनना और लगातार खुद में सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहना। उदाहरण के लिए जरा दुनिया के सबसे बेहतरीन पॉलीग्लॉट्स के बारे में सोचिए, यानी वो लोग जो कई भाषाएं बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं। उनके पास कोई जादुई दिमाग नहीं होता, वे बस गलतियां करने की उस असहजता को, उस अजीब लगने वाली फीलिंग को जल्दी अपना लेते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में सच में असाधारण ग्रोथ चाहिए तो जन्मजात कौशल के बजाय इन दैनिक आदतों को मजबूत करने पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा रहस्य है। और यहीं से हम अपनी दूसरी अवधारणा की तरफ बढ़ते हैं, असहजता का स्पंज बनना, जिसका मतलब है अज्ञात को अपनाना। अब ये वाला हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। इंसानी फितरत हमेशा 2 तरह की मानसिकता के बीच झूलती है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें हम गड्ढा खोदने वाले कह सकते हैं, जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में दुबके रहते हैं और केवल उन्हीं सुरक्षित कामों को बार बार दोहराते हैं जिनमें वे पहले से माहिर हैं। वे बस अपने अहंकार को टूटने से बचाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक स्पंज की तरह बर्ताव करते हैं। वे नई जानकारी, आलोचना और अपनी गलतियों को लगातार सोख लेते हैं। सच कहूं तो अपनी छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने के लिए ऐसा ही एक बेहतरीन स्पंज बनना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब जानबूझकर खुद को ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां असहज या कमजोर महसूस हो, मान लीजिए अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और फिर भी जानबूझकर मंच पर जाया जाए, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाने लगता है। दिमाग को उस नए माहौल के अनुकूल ढलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और बिल्कुल यही शारीरिक बदलाव से हमारी असली क्षमता का विस्तार होता है। तो डर का सामना करना महज कोई प्रेरणादायक बात नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल आवश्यकता है। चलिए अब तीसरी बड़ी रुकावट की बात करते हैं, परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद का जाल। वो बिल्कुल निर्दोष होने का एक मीठा सा भ्रम। प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा और छिपा हुआ दुश्मन यही है। पूर्णतावादी मानसिकता आमतौर पर 2 बहुत बड़ी गलतियों में फंस जाती है। पहली,
सही समय या बिल्कुल परफेक्ट संसाधनों का इंतजार करते हुए किसी काम को शुरू करने में ही अंतहीन समय लगा देना। और दूसरी गलती, काम शुरू होने के बाद छोटी मोटी गलतियों पर इतनी गहराई से अटक जाना कि जो बड़ा विजन है या मुख्य लक्ष्य है उसे ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर एक चीज को 100% परफेक्ट बनाने की ये चाहत इंसान को मानसिक रूप से पूरी तरह पंगु कर देती है और कुछ भी नया करने की क्षमता को खत्म कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? इस भारी समस्या का एक बहुत ही शानदार और सुकून देने वाला समाधान जापानी दर्शन वाबी साबी में मिलता है। ये परफेक्शन के उस थका देने वाले बोझ को उतार फेंकने और काफी अच्छा यानी गुड इनफ को अपनाने का एक बहुत ही खूबसूरत अभ्यास है। इसमें अपनी प्रगति की तुलना दुनिया से नहीं की जाती, बल्कि केवल कल के अपने प्रदर्शन से की जाती है। और सबसे खास बात, गलतियों को विफलता नहीं बल्कि प्रगति का एक ठोस सबूत माना जाता है। जब इस मानसिकता को अपना लिया जाता है तो यकीन मानिए, काम करने की गति और रचनात्मकता दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। अब आते हैं हमारे चौथे और अंतिम हिस्से पर, मचान सपोर्ट रणनीति यानी अपनी मदद के लिए अस्थायी प्रणालियों का निर्माण करना। एडम ग्रांट ने यहाँ कंस्ट्रक्शन की दुनिया से एक बहुत ही सटीक और शानदार रूपक लिया है, स्कैफोल्डिंग या मचान। जब भी कोई ऊंची इमारत बनती है तो मजदूरों के लिए उसके चारों तरफ एक अस्थायी ढांचा खड़ा किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रूप से निर्माण कर सकें। ठीक इसी तरह व्यक्तिगत विकास और नई जटिल कौशल सीखते समय गिरने से बचने के लिए हमें ऐसी ही अस्थायी सपोर्ट प्रणालियों की मनोवैज्ञानिक रूप से सख्त जरूरत होती है। जब कोई बहुत बड़े पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने हो और शुरुआत में ही डर लगने लगे, तो ये मचान ही वो चीज है जो उम्मीद बनाए रखता है। असल जिंदगी में ये सपोर्ट सिस्टम या मचान क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए मेंटर्स, कम्युनिटी फीडबैक के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप्स, या फिर रोजमर्रा के कामों में राहत देने के लिए कुछ ऑटोमेशन टूल्स। जब भी कोई नया या मुश्किल हुनर सीखा जा रहा हो तो इन टूल्स की मदद लेना कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं है, ये बस एक मचान है। और सबसे जरूरी बात, जैसे इमारत मजबूत होने पर मचान हटा दिया जाता है, वैसे ही जब एक बार महारत हासिल हो जाए तो इन सपोर्ट्स को हटाकर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम किया जा सकता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में ये सवाल सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर शुरुआती रेखा मायने ही नहीं रखती तो कल ये यात्रा कितनी दूर तक जाएगी? ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी शुरुआती सीमाएं कभी भी हमारी अंतिम नियति नहीं होती है। असली ताकत इसमें नहीं है कि आज शुरुआत कहाँ से हुई है, बल्कि इसमें है कि हर दिन खुद को कितना बेहतर बनाया जा रहा है। आज ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, एक असहज स्थिति को चुनना चाहिए, परफेक्शनिज्म के उस जाल को तोड़ना चाहिए और अपने लिए एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना चाहिए। अपने अंदर के छिपे हुए पोटेंशियल को पहचानने की ये यात्रा सच में बहुत ही शानदार होने वाली है।